होना है। गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि गुलाम खुद किसी की मिल्क होता है, तो उसकी मिल्क कुछ क्या होगा। और पांचवी शर्त, बकदरे नसाब माल की प्रकियत। और नसाब क्या है? 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, या दोनों में से किसी एक की कीमत तक रकम का पहुंच जाना, और उस पर 1 साल गुजर जाए तो ये माल नसाब में। छठी शर्त ये है कि मुकम्मल मालिक हो, यानी काबिज भी हो, किस माल है लेकिन वो किसी और के कब्जे में है, तो हकीकतन तो मिल इसी की है लेकिन किसी और ने कब्जा किया हुआ है, तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी जब तक वो मुकम्मल इसके कब्जे में नहीं आ जाता। 7वीं शर्त, नसाब का दैन से फारिग होना, यानी नसाब तो है लेकिन कर्ज भी है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। कर्ज अदा करने के बाद अगर माले निसाब बाकी रहता है तो फिर उसके ऊपर ज़कात। 8वीं शर्त यह है कि नसाब हाजाते असलिया से पारे हो। 30 लाख रुपए की गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए का घर है, और उसके अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो भी 50 लाख का है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये इस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि मकान इंसान की ज़रूरत असली है, सवारी इंसान की ज़रूरत पे असली है, खाने पीने के बर्तन, पहनने के लिबास, सोने के लिए चारपाइयाँ, बेड और बिस्तर वगैरह, ये ज़रूरियात असलिया में से, हाजाते असलिया में से, तो ये चाहे करोड़ों की मालियत को पहुंच जाएं तो इस पर ज़कात नहीं। ज़कात हाजाते असलिया से जो ज़ायल चीज़ें होंगी, माल होगा, सोना चांदी होगा, उस पर है। 9वीं शर्त यह है कि माल नामी हो, नश्व व नमा पाने वाला हो, तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात है, यानी तजारत में माल अगर, और ये सोना चांदी या तो पे अगरचे किसी ने तजारत में ना भी लगाए हों, लेकिन ये फ़ी नफ्स से ही नामी हैं, नश्व व नमा पाने वाले, लिहाजा जो है वो इसमें ज़कात है। और वो समन है, माल तजारत है, जो नामी माल है, पैसे हैं, माल तजारत है। और साइमा कहते हैं वो जानवर जो साल का अक्सर हिस्सा चर करके अपनी ग़ज़ा पूरी करते हों। जो जानवर घर में रखे हुए हैं और उनका चारा आप ख़रीद करके उनको खिलाते हैं, उन पर ज़कात नहीं है। अमूमी आजकल जो लोगों ने घरों में भैंसें रखी हैं, तो एक शख्स के पास जितनी भी ज़्यादा भैंसें हैं, उसका वंडा, उसके लिए तूड़ी, उसके लिए जो चारा है वो मुल का, कीमत का लेके डालता है, तो वो माल है उसका, और हाजात असलिया से के अलावा भी है, सब कुछ है, लेकिन उस पर ज़कात इसलिए नहीं होगी कि वो माल नामी नहीं है। लेकिन अगर वही जानवर चर के अपने साल का अक्सर हिस्सा गुजारा करते हैं, कभी मौसम की शिद्दत की वजह से, बारिश की वजह से उनको मालिक को चारा डालना भी पड़ता है, तो वो माल तजारती और जो है वो माल नामी के हुक्म में आएगा और उस पर ज़कात है, लेकिन इस तरह नहीं है। तो ये शर्तें हैं ज़कात के वजूब की। तो ज़कात का नसाब क्या है? ज़कात का नसाब वही जो मैंने अर्ज़ किया कि 4.5 तोले सोना या 52.5 तोले
चांदी या उनमें से जिसकी कीमत कम हो उस मिकदार की रकम उस पे 1 साल गुजर जाए। साल से मुराद कमरी साल है, शमसी साल नहीं है। ये जो इस्लामी महीने हैं इनके एतबार से 1 साल का एतबार होगा और 1 साल गुजरने पर ज़कात वाजिब हो जाए। और अगर कोई ताख़ीर करता है तो गुनहगार होगा, लेकिन अगर कोई एडवांस भी दे देता है तो ज़कात उसकी भी हो जाएगी कि 2 सालों की इकट्ठी ज़कात दे देता है। किसी जगह उसने ज़रूरत महसूस की और वो ज़कात के पैसों से ही देना चाहता है, तो उसने सोचा कि चलो मैं आइंदा साल की ज़कात भी दे देता हूँ, तो ये भी जायज़ होगी कि उसने एडवांस ज़कात दे दी। ज़कात में घर की वो ज़रूरियात जो बिल्कुल ज़रूरी हैं उनसे हटकर भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो हाजात असलिया के अलावा होंगी। मिसाल के तौर पे एक बिस्तर गर्मियों का, एक बिस्तर सर्दियों का, ये घर के एक फ़र्द की ज़रूरत है। और अगर घर के 5 अफराद हैं तो 10 बिस्तर उनकी ज़रूरत असलिया है। उसके कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बिस्तर ज़ायद बनाए हुए होते हैं, तो उनके ऊपर ज़कात हो। इस तरह पहनने के लिए जो लिबास इस्तेमाल में होते हैं उन पर तो ज़कात नहीं होगी, वो ज़रूरियात असलिया से, हाजात असलिया से होंगे। लेकिन कोई अनसिले कपड़े, पारचा जात, वो ख़वातीन ने संभाल के रखे होते हैं कि कभी काम आएंगे, बच्चों की शादियों पे काम आएंगे, तो उन पर भी ज़कात है। इसी तरह कुछ बर्तन ख़वातीन ने संभाल के रखे होते हैं और वो बात के बाद उतारती हैं, उनको धो देती हैं और फिर वहाँ रख देती हैं, या वो डब्बों में पैक होते हैं और ख़्याल होता है कि ये बच्चियों के काम आएंगे, किसी और काम आएंगे। तो ऐसे बर्तन जो साल में इस्तेमाल नहीं होते, तो वो भी बर्तन जो हैं वो हाजात असलिया से अलावा होंगे, उन पर भी ज़कात होगी। ज़ेवरात पर भी ज़कात है, पारचा जात पर भी ज़कात है। इसी तरह वो फर्नीचर जो ज़ायद पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं है, और वो भी हाजात असलिया के अलावा है, तो उस पर भी जो है वो ज़कात है। अच्छा, तो ज़मीन है वो 2 तरह की, बल्कि 3 तरह की है। एक ज़मीन वो है कि जिसको आपने अपनी रिहाइश के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए रखा हुआ है, तो उस पर ज़कात नहीं है। आपकी रिहाइश 5 मरले में है या 5 एकड़ में है, तो उस ज़मीन पर जो आपने अपनी रिहाइश के लिए रखी है, ज़कात नहीं। इसी तरह वो ज़मीन जो आपके कारोबार के लिए है, दफ्तर बनाया है और वो बरलब सड़क है, 10 करोड़ रुपए की जगह है, उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह जो है वो आपने फैक्ट्री बनाई है तो वो 5-6 एकड़ पर फैली हुई है, तो उस पर ज़कात नहीं है, जगह पर ज़कात नहीं है। तीसरी ज़मीन वो है कि जो तो आपकी ज़री ज़मीन है जिसमें फसल उगती है, तो उसकी ज़कात उशर है, और वो उशर 2 तरह का होगा। अगर ज़मीन कील के पानी से सैराब होती है, ट्यूबवेल लगा है, आप उसका बिल देते हैं, तो फिर उसका 20वां हिस्सा तो आपकी फसल तैयार हुई है ज़कात में, उशर में जाएगा। और अगर वो बारावी पानी से है या नहरी पानी से है, तो फिर उसका 10वां हिस्सा आप जो है वो देंगे। बारावी ज़मीन का 10वां हिस्सा उशर है, और जो कीमत का पानी है उसका 20वां हिस्सा आप उशर में देंगे। और वो साल में 1 फसल लेते हैं तो 1 फसल का हिस्सा है, 2 फसलें लेते हैं तो 2 फसलों का हिस्सा है, साल में बाज़ जगहों के 3 फसलें भी ले ली जाती हैं, तो 3 फसलों का 10वां या 20वां हिस्सा आपको ज़कात में देना होगा, जिसका शरई नाम उशर है। और उसके मसारफ वही हैं जो मसारफ जो हैं ज़कात के मसारफ हैं, जो मैं अभी आपके सामने रखना चाहूँगा। हत्ता कि अगर आपने बार लगाया हुआ है तो उसके जो फल आते हैं
تو اس کے پھلوں کا بھی 10واں حصہ یا 20واں حصہ آپ کو عشر میں نکالنا پڑے. تو زمین سے جو اگتا ہے اس کا عشر زمین کی زکوٰۃ ہے. یہ دوسری قسم زمین کی ہو گئی. ایک زرعی زمین اور ایک اپنی آپ کی رہائشی یا ضرورت کی زمین. تیسری زمین وہ ہے کہ جو آپ کی رہائشی اور ضرورت کی زمین بھی نہیں ہے, آپ زرعی زمین بھی نہیں ہے. آپ زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, پلاٹ لیتے ہیں, پھر تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں, پھر نیا خرید دیتے ہیں, پھر بیچ دیتے ہیں. اس پہ زکوٰۃ ہے, اس کی قیمت, چونکہ وہ مال تجارت بن گیا. تو اس کی جو جب زکوٰۃ نکالیں گے تو جتنی زمینیں آپ کے پاس ہیں تو ان کی قیمت نکالیں گے کتنی, تو جتنی قیمت ہوگی تو اس کا 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. اب زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں. فقیر کو زکوٰۃ دی جائے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, نہ گھر ہو, نہ مکان ہو, نہ اس کے پاس کوئی زر ہو, بس بالکل خالی بخالی ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے, تو اس کو زکوٰۃ دی جائے. دوسرا مصرف مسکین ہے. مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر تو ہے اور تھوڑا بہت کام کاروبار بھی ہے, بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے, لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ وہ نصاب کی ملک تک پہنچیں, یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ایک دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ مسکین کہلائے گا, تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. تیسرا رقاب, یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی تاکہ اپنی قیمت دے کر کے اپنے آقا سے اپنی جان چھڑا لے. غلاموں کی آزادی کے لیے زکوٰۃ کی دولت کو, زکوٰۃ کے پیسوں کو صرف کیا جا سکتا ہے, اور یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو ہمیں نظم دیا ہے اور ترغیب دی شریعت اسلامیہ نے. دیکھیے نا کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا کہ روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو, قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو, کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو, کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو, اور ویسے بھی ترغیب دی غلام آزاد کروائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. 30,000 غلام آزاد. ہم ساری زندگی میں 30,000 کا مجمع جمع نہیں کر سکے, لوگ جمع نہیں کر سکے, اور انہوں نے زندگی میں 30,000 غلاموں کو ابھی خرید کے راہ خدا میں آزاد کر. اللہ اکبر. غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے وہ خرید کیا جا سکتا ہے. اچھا, تیسرا رقاب اور غارم. غارم وہ ہے جو قرضے تلے دب گیا ہے اور اس کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی پراپرٹی, کوئی جائیداد اس کی نہیں ہے کہ جس کے عوض وہ قرضہ اتار دے. ضرورت کا نگر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ حاجات اصلیہ سے ہے. تو اس مقروض کا قرض اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. 5واں شخص فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے, اسلامی حکومت میں سرحدات پر جہاد کے لیے کھڑا ہے, تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح جو مدارس دینیہ کے طلبہ وہ بھی زمرے میں آتے ہیں, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. اور 6واں شخص ابن السبیل, مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی, اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن جب وہ سفر میں آیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اب وہ ضرورت مند ہو گیا, مال تو اس کے علاقے میں ہے, تو اب اس کو زکوٰۃ سے آپ مدد کر سکتے. اور 7واں مصرف عامل. عامل وہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے
زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ مامور ہو تو باقاعدہ اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے گی۔ تو عاملین بھی ایک مصرف ہیں۔ 8واں مصرف زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام لانے کا گمان یقینی ہو، جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اسلام لے آئیں گے، تو ان کو پیسے دے کر کے، ان کی دل جوئی کر کے ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن اب اسلام غالب ہو گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 40واں حصہ ہے زکوٰۃ کا، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے راہ خدا میں ان مصارف میں سب کو بانٹ کر بھی دیے جا سکتے، کسی ایک مصرف کو بھی دیے جا، یعنی کسی ایک شخص کا قرضہ اتارنے